बोलते हैं पीएम प्रणाम। ये एक ऐसी स्कीम है जिसका मेन मकसद है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनको कम किया जा सके, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज है उसको कम किया जा सके, जैसे कि यूरिया, डीएपी, एमओपी, इन सभी का कंजप्शन कम किया जा सके, और उसके साथ साथ में जो सरकार के ऊपर पड़ने वाला जो सब्सिडी का बर्डन है उसको भी कम किया जा सके। अब अगर अपने इस पीएम प्रणाम स्कीम की बात करते हैं तो ये 2023 में स्टार्ट हुई थी। 2023 का जो बजट था उसके अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, और उसके साथ साथ में इसका मेन मकसद क्या रहेगा, कल्टीवेटिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर मदर अर्थ। मतलब अभी अपने केमिकल्स तो यूज कर रहे हैं, उससे अपने को फायदा भी हो रहा है, अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, पर वो अपनी सॉइल लैंड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण से आने वाला फ्यूचर इफेक्ट होगा उससे। ठीक है भाई, इसी चीज को कम करने के लिए पीएम प्रणाम योजना लाई गई थी। उसके साथ ही अब जो क्राइसिस है सॉइल का, उसके वो किस कारण से है, सबसे पहले अपने क्या करते हैं, हायर प्रोडक्शन के लिए एक्सेसिव रिलायंस करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए। ठीक है भाई, हाई प्रोडक्शन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा डालते हैं और पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा डालते हैं, जिसके कारण से अपनी जो मदर अर्थ है उसको अपने बीमार कर रहे हैं। ठीक है भाई, और जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी अपने बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं। एक बार अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दो भाई सभी। क्या मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम है? आवाज सही आ रही है भाई सभी तक? बताइए भाई। चलिए, उसके बाद में फिर अपने बात कर रहे थे कि जो अपने क्राइसिस है सॉइल के अंदर वो किसके कारण से आ रहा है, एक्सेस रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिसके कारण से अपनी जो मदर अर्थ है वो बीमार हो रही है, और जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन होना चाहिए था वो कम हो रहा है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में अब जो ये प्रणाम स्कीम है उसका मेन मकसद क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना सॉइल है उसको वापस से रिस्टोर करना, उसकी कैपेसिटी को फिर से रिस्टोर करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करना, और उसके साथ साथ में लोगों को अवेयरनेस करना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज करना है, और जो सॉइल है उसका नरिशमेंट करना, मतलब जो भी अपने बायो फर्टिलाइजर्स है या फिर FYM है इनकी हेल्प से अपने नरिश करना, एमिलियरेशन करना, मदरलैंड है उसका क्या करना, फिर से अगर वहां पे एसिडिटी बढ़ गई है उस सॉइल के अंदर, या फिर एल्कलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या फिर सैलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसको क्या करना है भाई, एमिलियरेट करना है, वापस से रीस्टोर करना है। यही अपना इस जो ये अपनी स्कीम है उसका मेन मकसद रहेगा। ठीक है भाई, चलिए अब सबसे पहले कि जो एग्रीकल्चर अपने पैराडिज्म है उसका शिफ्ट किस तरह से हो रहा है, कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसके साथ साथ में जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है, गवर्नमेंट को सब्सिडीज बहुत ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ रही है, डिग्रेडिंग फर्टिलिटी, पॉल्यूशन। अब इसके कारण से पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। आजकल आप लोगों ने पंजाब में देखा होगा बहुत ज्यादा लोगों को कैंसर हो रहा है। वो कैंसर किस कारण से हो रहा है, क्योंकि वहां पे नाइट्रेट, अमोनिया और यूरिया इन सभी का उनकी सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जिसके कारण से जो वहां का सॉइल है, वहां का जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो रहा है धीरे धीरे। उसी चीज के रिगार्डिंग फिर आगे सिंगल क्रॉप फोकस अपना यहाँ पे क्या रहता है, आप लोगों ने पंजाब हरियाणा यहाँ पे भी देखा होगा कि चावल पे या फिर वीट पे केवल इन 2 क्रॉप के ऊपर ही बहुत ज्यादा फोकस रहता है, जिसको अपने मोनोक्रॉपिंग बोल देते हैं। वो ईयर आफ्टर ईयर इन्हीं क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिसके कारण से जो अपनी सॉइल होती है, जो अपनी लैंड होती है, उसकी प्रोडक्शन क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए अब इसी चीज को वापस से अपने रिस्टोर कैसे करेंगे, बैलेंसिंग बायोकेमिकल इंटीग्रेशन, जो जैव रासायनिक एकीकरण है उस चीज का करना। मतलब क्या हुआ कि जो भी बायो फर्टिलाइजर्स है उनका ही उपयोग लेना, उसके साथ साथ में सब्सिडी सेविंग
री इन्वेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो स्कीम है उसका मेन काम क्या है कि जो इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा अलग से पैसा नहीं लगाया गया है। ये जो स्कीम है इसके अंदर कोई भी अलग से अपने सरकार का पैसा नहीं लगाया। तो सर ये पैसा कहां से आएगा? अगर सरकार ने पैसा नहीं लगाया तो ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा वहां से आएगा कि जो भी सब्सिडी आज तक सरकार दे रही थी किसानों को, उस सब्सिडी में कटौती होगी। कटौती मतलब क्या हुआ? उनका वो अगर केमिकल फर्टिलाइजर्स कम यूज करेंगे तो वहां से सब्सिडी बचेगी, और उस बची हुई सब्सिडी को ये लोग इस पीएम प्रणाम जो स्कीम है उसका निरंतर चलते रहने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है भाई। उसके साथ साथ में रिस्टोर्ड सॉइल न्यूट्रिएंट एंड कंजर्वेशन, सॉइल न्यूट्रिएंट और सॉइल न्यूट्रिएंट वगैरह है उसका कंजर्व करना, और इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड माइक्रो इरिगेशन एंड मल्चिंग, कुल मिला के मल्चिंग करना, इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना, और उसके साथ साथ में अपने माइक्रो इरिगेशन करना, जिसके कारण से जो पानी का दुरुपयोग हो रहा है, पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, उसको भी बचाया जा सके। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में अब जो अपने सॉइल के अंदर किस तरह से रिस्टोरेशन करते हैं कि बायो या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करें, जिसके कारण से क्या होएगा? केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम होएगा। ठीक है भाई। और उसके साथ साथ में अगर अपने बायो फर्टिलाइजर या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा? इंश्योर सॉइल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बेस्ड ऑन सॉइल टेस्ट, और जो भी अपने फर्टिलाइजर्स उसमें डाल रहे हैं वो सॉइल टेस्टिंग के बाद में फिर अप्लाई करें कि जहां जितनी उपयोगिता है, जहां जितनी जरूरत है, उतना ही उस फर्टिलाइजर का अपने एप्लीकेशन करें। उसके साथ साथ में रिसोर्स कंजर्वेशन करें, माइक्रो इरिगेशन करें, और नो टिलेज फार्मिंग करें। मतलब क्या है? टिलेज बहुत ज्यादा नहीं करना है अपने को। टिलेज कम करेंगे तो अपना पेट्रोल डीजल वगैरह ज्यादा बचेगा, और उसके साथ साथ में अगर अपने माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करेंगे तो उससे क्या है कि अपने पानी की मात्रा भी बचेगी। ठीक है भाई। और नेचुरल प्रैक्टिसेस करना, क्रॉप रोटेशन करो, मल्चिंग करो, जिसके कारण से फर्टिलिटी और जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके, फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में जब अपने जो इंसेंटिव्स देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें किस तरह से होगी वो चीज भी देख लेते हैं कि जो एक्टिवली रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूजेस कंपेयर टू देयर प्रीवियस 3-year एवरेज आर ग्रांटेड 50% ऑफ द रिजल्टिंग सब्सिडी सेविंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पिछले 3 साल के अंदर एवरेज जितना ग्रांट दिया गया है उसका सब्सिडी में सेविंग लगभग 50% करने का क्राइटेरिया है। ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में फिर जो अपने इस चीज को पूरा ट्रैकिंग कैसे करते हैं, कैसे अपने को मालूम चलेगा कि कहां कितना फर्टिलाइजर उपयोग हो रहा है, कौन से स्टेट में कितना फर्टिलाइजर उपयोग हो रहा है। ठीक है भाई। अपने को यहां बैठे बैठे तो नहीं मालूम चलेगा, तो इसी के लिए जो अपने गवर्नमेंट है वो क्या चला रही है भाई? इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको अपने IFMS बोलते हैं। ये एक तरीके से अपने वेबसाइट के तौर पे है जहां पे पूरा का पूरा अपने को मिलता है कि कहां किस एरिया के अंदर कितना फर्टिलाइजर उपयोग हो रहा है कहां, और उसके साथ साथ में वही डायरेक्शंस भी देते हैं कि कहां कितना फर्टिलाइजर उपयोग करना चाहिए। तो अब ये जो IFMS है, मतलब अपने को क्या मालूम चलेगा कि जो अपना फर्टिलाइजर है वो कितना उपयोग हो रहा है, उस चीज को डालने के लिए ये जो IFMS बना हुआ है, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर हमेशा डाटा एंट्री की जाती है। इसमें हमेशा डाटा एंट्री की जाती है। तो अगर बेस कैलकुलेशन करना है तो इस IFMS के अंदर कितनी डाटा एंट्री हुई उसको जब अपने ईयर सब्सिडी रेट के जो पर ईयरली जितनी सब्सिडी रेट होती है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे अपने को मालूम चल जाएगा कि एक्चुअल में जो सब्सिडी जा रही है सरकार की वो कितनी लग रही है। तो सब्सिडी का कैलकुलेशन, बेस कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि जो IFMS है उसके अंदर कितना डाटा एंटर हुआ उसको जब अपन ने जो सब्सिडी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपना क्या आ जाएगा भाई? बेस कैलकुलेशन आ जाएगा। उसके बाद में इस चीज का अपन ने एडजस्टमेंट कैसे करेंगे कि डिडक्शन अप्लाइड इफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन अदर स्टेट्स शो अबनॉर्मल कंजप्शन स्पाइक। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो कि आप लोग राजस्थान से हो, ठीक है, और आपके पड़ोसी पंजाब या फिर हरियाणा वो अगर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन कर रहे हैं पर आप नहीं कर रहे, तो उसके कारण से क्या होएगा कि जो
जिस स्टेट के अंदर ज्यादा फर्टिलाइजर उपयोग हो रहा है उसकी सब्सिडी ज्यादा कट की जाएगी, ठीक है भाई, उसको पैसा कम दिया जाएगा, जिसके कारण से ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर वो जो स्टेट है वो अपना जो फर्टिलाइजर का जो बर्डन है उसको कम करने की कोशिश करेगी। उसी के अकॉर्डिंग ये जो IFMS है उसके अंदर पूरा डाटा सिस्टमेटिक वे से रखा जाएगा, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में अब मान लो कि ये जो सब्सिडी है, ये जो सब्सिडी जितनी फर्टिलाइजर वगैरह के ऊपर लगती है, तो इससे जो पैसा बचेगा, जो सब्सिडी इस स्कीम के कारण से कम होएगी, उसको अपने अलग अलग जगह पे यूज करेंगे, जिसमें एक ये भी है कि जहां पे कैलामिटीज हो रही है, जहां पे कोई भी अपने मान लो सूखा पड़ गया, ड्रॉट आ गया या फिर फ्लड आ गया, वहां पे भी अपने इस चीज का उपयोग ले सकते हैं, ठीक है भाई। अब मान लो कि जो ग्रांट है वो 100% है, जो पैसा है इस स्कीम के अंदर वो अपने मान लेते हैं 100% है, ठीक है भाई। उस 100% का पैसा, जो 95% पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा भाई? स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। और ये स्टेट गवर्नमेंट इस 95% पैसे का क्या करेगी कि जो 65% पैसा है, इस 95% का जो 65% पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर हेल्प लेगी, उसके साथ साथ में नई नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने में हेल्प करेगी, और उसका जो रिमेनिंग 30% पैसा है वो उससे अवेयरनेस वो अवेयरनेस करेगी लोगों को कि ये जो अपने PM प्रणाम स्कीम है इसका यूज करिए और केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का कम उपयोग कीजिए, ठीक है भाई। तो जो अपना 65% पैसा था वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चला गया, और जो 30% पैसा था वो इंफॉर्मेशन देने में, एजुकेशन देने में, कम्युनिकेशन देने में, उनको अवेयर करने के अंदर, उस चीज के अंदर चला गया। और जो 5% पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, ताकि वो इन सभी चीज को मॉनिटर कर सके, इन सभी चीज के ऊपर रिसर्च कर सके, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स को चला सके, ठीक है भाई। तो अपन ने क्या देखा कि जो कंप्लीट 100% ग्रांट है उसका 95% स्टेट के पास गया, उस 95% है, उस 95 के अंदर से जो 65% पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च हुआ, और जो रिमेनिंग 30% पैसा है वो एजुकेशन, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के अंदर चला गया, ठीक है भाई। और जो 5% पैसा है वो कहां चला गया? उसकी मॉनिटरिंग करने के अंदर, रिसर्च में, कैपेसिटी बिल्डिंग में और रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद में अब मान लो कि जो प्रोजेक्टेड 3 ईयर का इंपैक्ट देखते हैं, जब अपने 3 साल का इंपैक्ट देखते हैं, तो जो बजट आया है उसका एग्जिस्टिंग स्कीम के अकॉर्डिंग ऐसा एज्यूम किया जा रहा है कि 1.5% ईयरली इंक्रीज होता है फर्टिलाइजर कंजप्शन के अंदर। क्या माना जाता है कि मान लो अगर इस बार कोई एक X अमाउंट फर्टिलाइजर लगा है पूरे स्टेट के अंदर या फिर पूरी कंट्री के अंदर, तो नेक्स्ट ईयर उसका 1.5 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन हो रहा है अभी इस स्कीम, मतलब इस बजट के अकॉर्डिंग। और उसके कारण से अपने जब ये स्कीम्स उसके अंदर डालेंगे, इस स्कीम को अगर अपने लागू करेंगे, जब से लागू किया उसके बाद से जो सेविंग है वो कितनी हो रही है? लगभग 45.78 लाख मेट्रिक टन की अपने सेविंग हो रही है, जिसके कारण से 19,450 करोड़ पैसा जो फाइनेंशियल है वो गेन हो रहा है सरकार को। क्या बोले अपने कि मान लो जब से ये लागू किया है, ये 3 साल का क्राइटेरिया देखते हैं, 3 साल के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया था कि जो हर साल 1.5 गुना ज्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन होता था, जिसके कारण से जब से ये स्कीम लागू की है उस टाइम से ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है आने वाले ईयर्स के अंदर अपने 45.78 लाख मेट्रिक टन जो अपना फर्टिलाइजर है उसका कंजप्शन कम कर सकते हैं, और उस कम के कारण से जो पैसा सेविंग होएगा वो कितना होएगा? 19,450 करोड़ होएगा, ठीक है भाई। यहां तक, जिसके कारण से इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इन्वायरमेंट को भी अपने प्रिजर्व कर पाएंगे। चलिए उसके बाद में अब अपने सेल्फ सस्टेनिंग, इसके अंदर ये क्या साइकिल है, इसमें क्या बोलता है कि ये जो स्कीम है वो खुद के लिए पैसा देती है। मतलब मैंने बोला था कि इसमें पैसा कहीं से भी बाहर से नहीं आता, जो भी सब्सिडी से पैसा अपना बचा है उसी चीज को अपने आगे उपयोग में लेते हैं, ठीक है भाई।
तो सेल्फ स्कीम पेज फॉर इट्स, जो सब्सिडी का जो मनी है वो प्रीवियसली स्पेंट ऑन हार्मफुल केमिकल्स इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू केमिकल ग्रांट्स बिल्डिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे डायरेक्टली डिक्रीजेस द नीड फॉर फर्टिलाइजर इनपुट टुमारो। मतलब क्या हुआ कि जो सब्सिडी आज अपन ने कम की है, मतलब जो सब्सिडी का पैसा बचा है वही पैसा अपने आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर, लोगों को इंफॉर्मेशन देने के अंदर और उन सब चीज के अंदर अपने उपयोग लेंगे। ठीक है भाई, ये क्या डिक्रीजिंग केमिकल कंजप्शन, जिसके कारण से सॉइल भी है, अपने सॉइल को भी हील करेंगे और उसके साथ साथ में जो सब्सिडी से बचाया गया पैसा है वो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर हेल्प होगी। ठीक है भाई, चलिए लेगेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन, कैसे, सीधी सी बात है, अगर अपने इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम करेंगे जिसके कारण से सब्सिडी कम होएगी, तो इन सभी के कारण से अपनी जो सॉइल है उसकी भी हेल्थ अच्छी होएगी और उसके साथ साथ में अपनी सॉइल की हेल्थ तो अच्छी होएगी, पर जो पैसा बचा है उससे आने वाले फ्यूचर के लिए अपने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आज के क्वेश्चंस क्या क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पीएम प्रणाम स्कीम लॉन्च की है उसकी फुल फॉर्म क्या है, बताओ भाई। पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्रोग्राम फॉर रिजुविनेशन एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ अर्थ, पीएम प्रोजेक्ट फॉर रिस्टोरेशन एग्रीकल्चर नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, पीएम प्लान फॉर रूरल अवेयरनेस न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। बताइए भाई कौन सा होएगा इसका आंसर। कौन से के साथ जाओगे भाई। कौन से के साथ जाओगे। जो पीएम प्रणाम स्कीम है उसकी फुल फॉर्म क्या है भाई। बताइए। जल्दी से बताइए भाई। जो पीएम प्रणाम स्कीम है उसका फुल फॉर्म क्या है। इस स्कीम से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ये चीज ध्यान रखना, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना। सभी लोग एक के साथ जाएंगे। कोई ऐसा है जो एक के अलावा भी कुछ बोल रहा है, बताइए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, इसका क्या आंसर हो जाएगा। ए, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है। अंडर द पीएम प्रणाम स्कीम व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेव्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी इज ग्रांटेड टू द रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पीएम प्रणाम योजना के तहत उर्वरक सब्सिडी की बचत का कितना प्रतिशत संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाता है, बताओ भाई। कौन से वाले के साथ जाओगे। सेवेंटी 75%, 25%, 100% या फिर 50%। जल्दी से बताइए। जल्दी से।
बहुत बढ़िया भाई, क्या जाएगा इसका 50%। जितना अपने यूनियन टेरिटरी जितना भी पूरा स्कीम का पैसा होता है, सेव्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी का होता है, उसका 50% किसके पास में जाता है भाई, स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के पास में जाता है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, हाउ आर फर्टिलाइजर सब्सिडी सेविंग कैलकुलेटेड फॉर अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी बचत की गणना कैसे की जाती है, बाय मेजरिंग द टोटल इंक्रीज इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन विद इन द स्टेट, बाय यूजिंग प्रोजेक्टेड कंजप्शन टारगेट सेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, by comparing current usage to the previous year consumption data, by comparing current usage to the average consumption of the previous 3 year। ये क्या बोल रहा है कि कैसे जो फर्टिलाइजर सब्सिडी की सेविंग है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है फाइनेंशियल ईयर के लिए। जो टोटल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में प्रोडक्शन में जो इंक्रीज आ रहा है, क्या उसको मेजर करके उस स्टेट के अंदर, या फिर बाय यूजिंग प्रोजेक्टेड कंजप्शन टारगेट सेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा जो कंजप्शन टारगेट सेट किए गए हैं उसको प्रोजेक्ट करके, या फिर बाय कंपेयरिंग करंट यूजेज टू द प्रीवियस ईयर्स कंजप्शन डाटा। जो अभी इस साल जो फर्टिलाइजर का जो यूजेज हुआ है उसको प्रीवियस ईयर के कंजप्शंस को कंपेयर करके, या फिर बाय कंपेयरिंग करंट यूजेज टू द एवरेज कंजप्शन ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर, या फिर जो करंट यूजेज है उसको पिछले 3 साल से कंपेयर करके फिर उसको निकाला जाता है। बताइए भाई, हे भगवान हम तो अभी सो के उठे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, सो के उठने से इतना लेट। ठीक है ना भाई, चलिए बताइए भाई इसका क्या जाएगा आंसर। सभी डी के साथ जा रहे हो, बताइए। बहुत बढ़िया भाई, क्या आएगा इसका डी, बाय कंपेयरिंग करंट यूजेज टू द एवरेज कंजप्शन ऑफ द, पिछले 3 साल में जितना कंजप्शन हुआ है एवरेज उसको इस साल के यूजेज कंजप्शन के से कंपेयर करके। ठीक है भाई, आउट ऑफ द टोटल ग्रांट अलोकेटेड टू ए स्टेट व्हाट परसेंटेज इज स्पेसिफिकली एम्बार्क्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट। किसी राज्य को आवंटित कुल अनुदान में से कितना प्रतिशत विशेष रूप से पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है, 65%, 30%, 95% या फिर 50%। आउट ऑफ द टोटल ग्रांट अलोकेटेड टू ए स्टेट व्हाट परसेंट इज स्पेसिफिकली एम्बार्क्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट। बताइए भाई, आज किसी ने भी एक भी आंसर सही नहीं दिया है। बताइए क्या जाएगा भाई इसका। एक भी बच्चा सही से नहीं बता रहा है आज आंसर। देखिए अच्छे से देखिए क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ द टोटल ग्रांट अलोकेटेड टू ए स्टेट व्हाट परसेंट इज स्पेसिफिकली एम्बार्क्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपन ने कितनी बात की थी, 65% बात की थी। ये देखो इतना बड़ा अपने ग्राफ बनाया था, उसके बावजूद आप लोग ये गलत कर रहे हो। ये देखो इसमें क्या था, ये स्टेट को 95 मिल रहा था और उसके साथ में 65% इसके लिए जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही जा रहा था। ये देखो, ठीक है भाई। चलो फिर विच डिजिटल पोर्टल इज यूज्ड टू ट्रैक फर्टिलाइजर डाटा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सब्सिडी सेविंग। सब्सिडी सेविंग के लिए कौन सा पोर्टल अपने फर्टिलाइजर डाटा की ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है, IFMS इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम, ई-नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल या फिर PM किसान पोर्टल। कौन सा यूज किया जाता है भाई,
जल्दी बताइए कि जो सब्सिडी है उसकी सेविंग को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा जो पोर्टल है वो यूज किया जाता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल या फिर पीएम किसान पोर्टल? बताइए भाई। हाँ भाई मनु, तुम्हारा सही था, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, कौन से के साथ जाओगे? हाँ भाई, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर पे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले भी इसको देख सकते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर भी करंट के क्वेश्चंस आते हैं, करंट एग्रीकल्चर के, ठीक है ना भाई। और ये स्कीम्स और करंट एग्रीकल्चर हर किसी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। चाहे आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे नाबार्ड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, सभी चीज के लिए ये जो करंट एग्रीकल्चर है वो इंपॉर्टेंट है। सब लोग एक के साथ जा रहे हो भाई? क्या हो जाएगा? पहला, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम, अपन ने बात की थी इस चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। हाउ इज बजट फॉर द पीएम प्रणाम इनिशिएटिव सोर्स्ड? पीएम प्रणाम पहल के लिए बजट का स्रोत क्या है? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम, जो एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम है उसके तहत, बाय अ डेडिकेटेड ग्रांट फ्रॉम द इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या इसको बजट देती है, या फिर थ्रू अ न्यू इन्वायरमेंटल टैक्स ऑन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो नया इन्वायरमेंट टैक्स आया है क्या वहां से इसको बजट मिलता है, या फिर फ्रॉम द स्टेट्स ऑन इंटरनल रिवेन्यू कलेक्शन, या फिर जो स्टेट का खुद का जो इंटरनल रिवेन्यू कलेक्शन है वहां से इसको बजट मिलता है? बताओ भाई, कहां से मिलता है इसको बजट? जल्दी से बताइए। अपन ने बात की थी कि जो पहले की स्कीम है, या फिर जो पहले जितनी सब्सिडी लग रही थी, अब उसमें अपन ने कितने बचाव कर रहे हैं, वही पैसा इसके अंदर आगे इस स्कीम के डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। कौन से के साथ जाओगे भाई? ये बी कौन बोल रहा है भाई? इंटरनेशनल एनवायरनमेंट से लेते हैं या? मुस्कान, मनो, इंटरनेशनल से लेते हैं या इसके लिए बजट? चलिए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी स्कीम्स, क्योंकि जो पैसा उन स्कीम्स के अंदर बचेगा ये सब्सिडी नहीं लगने के कारण से, वही पैसा अपने आगे यूज करेंगे, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटी सच एज फ्लड लीडिंग टू रिड्यूस्ड फर्टिलाइजर यूजेज, हाउ इज द सब्सिडी अलोकेशन डिटरमाइंड? बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण उर्वरक के उपयोग में कमी आने की स्थिति में सब्सिडी का आवंटन कैसे निर्धारित किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि जो अप्रोप्रिएट सब्सिडी एलोकेशन है वो क्या होएगा, या फिर जो सेविंग इग्नोर्ड कर देते हैं और कोई ग्रांट नहीं देते, या फिर द सेविंग इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द 5-year एवरेज इंस्टेड, क्या 5 साल के लिए अपने जो सेविंग आती है उसको कैलकुलेट करते हैं, या फिर द स्टेट ऑटोमेटिकली रिसीव्स द मैक्सिमम ग्रांट फॉर द ईयर, या फिर जो स्टेट है वो ऑटोमेटिकली क्या है मैक्सिमम ग्रांट मिल जाता है उसको? क्या जाएगा भाई? बात की थी अपन ने। बताइए भाई, क्या बात है, आज सबके सब इतने सुस्त कैसे बैठे हो, ऐसे इनएक्टिव वे से कैसे बैठे हो सभी? हाँ? कोई जोश नहीं दिखाई दे रहा तुम लोगों के अंदर? पढ़ने का मन नहीं है क्या आज? बताइए। चलिए बहुत बढ़िया भाई, इसका क्या हो जाएगा? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करती है अप्रोप्रिएट सब्सिडी कितना देना है।
चलिए, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल गेन फ्रॉम द एस्टिमेटेड सेविंग इन फर्टिलाइजर कंजप्शन ओवर 3 years? 3 वर्षों में उर्वरक की खपत में अनुमानित बजट से होने वाला अनुमानित वित्तीय लाभ कितना है? ₹45,480 करोड़, 10,000 करोड़, 25,000 करोड़ या फिर 19,450 करोड़? बताओ भाई, इसके बारे में भी बात की थी अपन ने। चलिए भाई, इसका क्या हो जाएगा? 19,450 करोड़ है भाई। The scheme suggests adopting resources conservation technologies. Which of the following is not specifically mentioned as an example? इस योजना में संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को अपनाने का सुझाव दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका विशेष रूप से उदाहरण के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है? हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, माइक्रो इरिगेशन या फिर क्रॉप रोटेशन? चलिए, बहुत बढ़िया भाई, इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोपोनिक्स, ग्रीन हाउस सिस्टम के बारे में इस स्कीम के अंदर कुछ भी नहीं किया गया। व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर रिड्यूसिंग द एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड? प्राइमरी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट रिगार्डिंग केमिकल रन ऑफ, या फिर टू प्रिवेंट सॉइल सिकनेस एंड सीरियस हेल्थ एलिमेंट लाइक कैंसर, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ क्रॉप ग्रोथ फॉर एक्सपोर्ट मार्केट्स, टू डिक्रीज द नेशनल डिबेट बाय एलिमिनेटिंग ऑल सब्सिडीज? बताइए भाई। क्या होएगा भाई? चलिए, इसका क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट सॉइल सिकनेस एंड सीरियस हेल्थ एलिमेंट्स लाइक कैंसर। चलिए, इफ अ स्टेट अचीव सेविंग बट इट्स एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट इन अदर स्टेट शो एन इंक्रीज इन फर्टिलाइजर कंजप्शन, व्हाट एक्शन इज टेकन? यदि कोई राज्य बचत हासिल कर लेता है लेकिन दूसरे राज्य में उसके पड़ोसी जिलों में उर्वरक की खपत में वृद्धि देखी जाती है तो क्या कार्रवाई की जाती है? पहला, द IFMS पोर्टल इग्नोर्स द डाटा फ्रॉम द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट। क्या पास वाले डिस्ट्रिक्ट का जो डाटा है उसको IFMS इग्नोर कर देता है? या फिर डिडक्शंस फ्रॉम द स्टेट सेविंग विल बी अप्लाइड, द स्टेट्स ग्रांट इज इंक्रीज्ड एज अ रिवार्ड फॉर लोकल सक्सेस, द एडजॉइनिंग स्टेट इज फाइंड फॉर द इंक्रीज? बताइए भाई, किसके साथ जाओगे? चलिए भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही। इस स्कीम से एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आई एम लेट, ओ माई गॉड आई एम लेट। लेट मत हुआ करो भाई, टाइम पे आया करो, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्रीकल्चर की जो सीरीज चल रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसीलिए। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर एक नई स्कीम या फिर कोई करंट एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग अपने एक विशेष सेशन रखेंगे इसी टाइम। ओके, टेक केयर।